बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैकेनिक्स में कांस्टेंट एक्सेलरेशन तक हमने कवर कर लिया है। उसकी थोड़ी मैं समझता हूँ कि इस रिकॉर्डिंग के ज़रिए और प्रैक्टिस करा देनी चाहिए। तो वो जो मैंने आप लोगों को एडिक्सल की बुक की दो एक्सरसाइजेस सेंड करी थी ना, एक्सरसाइज 2D एंड 2E, जो कि मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छी एक्सरसाइज हैं। उनके कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं। वैसे तो हमने एक्सरसाइज 2E के भी एक दो सवाल किए थे पहले, उसे जब हमने इस दिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्ट किया था, लेकिन मैं जो है वो आपको अभी यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस उस एडिक्सल वाली एक्सरसाइज की, जो कि मैंने आप लोगों को सेंड करी थी, एक्सरसाइज 2D एंड 2E, उसके कुछ सवाल पहले करा देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास जो है वो काइनेमेटिक्स में, यानी कि सैटरडे की जो हमारी क्लास होगी ना, तो तब हम करेंगे इस इस सैटरडे की क्लास में हम वेरिएबल एक्सेलरेशन के केसेस करेंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स में हमारा सिर्फ वेरिएबल एक्सेलरेशन ही रह गया। फिर काइनेमेटिक्स के भरपूर पास पेपर की प्रैक्टिस करनी है और फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो समझो इस वीडियो के साथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रिकॉर्डिंग जो है बेटा सैटरडे की क्लास से पहले लाजमी तौर पे आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को करा देता हूँ उस एडिक्सल वाली एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 10। पहले तो हम ज़रा ये देख लेते हैं। ये ज़रा कुछ इन एक्सरसाइजेस में कुछ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सवाल कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। द पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन दिस लाइन। द पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन दिस लाइन, ठीक है। द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए through B to C. The speed of the particle at A is 2 meter per second. Speed of the particle at point B is 7 meter per second. So the particle takes 20 seconds to move from A to B. Time is equals to 20 seconds. ठीक है। Part A is asking find the acceleration of this particle. कोई मसला ही नहीं है। V given है, U given है, T given है। V is equals to U plus AT, यानी कि 7 is equals to 2 plus A times 20, यानी कि 7 minus 2 is equals to 5. So 5 is equals to 20A. Therefore the value of acceleration is 5 over 20, which is 1 over 4, यानी कि acceleration is equals to 0.25 meter per second square. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करने का, that the particle is moving in a straight line with constant acceleration. इस पूरी स्ट्रेट लाइन में जिसमें 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी हैं, यहाँ पे थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और ये हमने पार्ट ए में निकाल ली। यानी कि ए से लेके बी की जर्नी के लिए भी यही एक्सेलरेशन है और बी से लेके सी की जर्नी के लिए भी यही एक्सेलरेशन है। अब पार्ट बी से पहले एक इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट सी इज 11 मीटर पर सेकेंड। तो सी पर हमारी स्पीड जो है वो 11 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम बी टू सी। अब हम क्या करेंगे, बी से लेके सी की जर्नी को कंसिडर कर लेंगे। तो वो जो ए से लेके बी की जर्नी में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड थी ना, अब वो बी से लेके सी की जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। तो अब जब मैं बी से लेके सी तक की जर्नी को कंसिडर कर रहा हूं, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी मेरी 7 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी मेरी 11 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन जो मेरी ए से लेके बी की जर्नी की थी वही बी से लेके सी की जर्नी के लिए भी है। तो एक्सेलरेशन मेरे पास यहाँ पे 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। Now what I need to find is the time taken for the particle to move from B to C, यानी कि t की वैल्यू आपने निकालनी है। अगेन आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको u गिवन है, v गिवन है और a गिवन है। अगेन आप यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी यूज कर सकते हैं। तो 11 इज इक्वल टू 7 प्लस 0.25
0.25 टाइम्स टी, यानी कि 0.25 टी इज इक्वल्स टू 11 माइनस 7 यानी कि 4, और टी इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 0.25, टी इज इक्वल्स टू 16 सेकेंड्स। पार्ट बी का आंसर हो गया टी इज इक्वल्स टू 16 सेकेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट सी में क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अब आप देखो कि पूरी स्ट्रेट लाइन में जो ये 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जो कि 0.25 हमने ऑलरेडी निकाल ली है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, मुझे जो है वो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी निकालना है। तो मैं ये कर सकता हूं कि पूरी जर्नी ए से लेके सी तक की कंसिडर कर लूं, ये काम भी हो सकता है, या फिर मैं ए से लेके बी की जर्नी को कंसिडर करूं, उसका डिस्टेंस निकालूं, और फिर बी से लेके सी तक की जर्नी कंसिडर करूं, उसका डिस्टेंस निकाल लूं। बात एक ही है, दोनों अप्रोचेस से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन में जहां चेंज आता, वहां पे फिर पूरी जर्नी एक साथ कंसिडर नहीं की जा सकती, फिर वहां पे आपको लाजमी अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ द जर्नी कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे पूरी जर्नी ए से लेके सी तक को कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, आप लोग चाहो तो ए बी को अलग और बी सी को अलग कर लो, लेकिन ए से लेके सी तक को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, आसानी इसी में दिख रही है। ठीक है जी, तो ए से लेके सी तक की जर्नी को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ए से लेके सी तक की जर्नी का मेरे पास टोटल टाइम क्या है, ए से लेके बी तक की जर्नी का 20 सेकेंड्स टाइम गिवन था, और बी से लेके सी तक की जर्नी का टोटल टाइम मैंने 16 सेकेंड्स निकाल लिया। तो ए से लेके सी तक की जर्नी का टोटल टाइम क्या हो गया बेटा, 36 सेकेंड्स। ठीक है, और एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी वही है 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस निकालना है, तो एस से रिलेटेड आप कोई सी भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। आप लोग चाहो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s इस्तेमाल कर लो, चाहो तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लो, चाहो तो एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लो। एस के अलावा तमाम चीजें गिवन है, बस ये कि एस की इक्वेशन आपने इस्तेमाल करनी है। तो मैं कर रहा हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s से, आप लोग चाहें तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लें। तो वी स्क्वायर यानी कि 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 0.25 टाइम्स एस, यानी कि 11 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 117 is equals to 2 multiplied by 0.25 which is 0.5 s, और 117 divided by 0.5 s is equals to 234 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एडिक्सल वाली बुक की एक्सरसाइज 2D का ये हुआ। और सवाल देखते हैं इसके बाद। उसके बाद फिर इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, a particle moves in a straight line from A to B with constant acceleration of 1.5 meter per second square. It then moves along the same straight line from B to C with a different acceleration. अब B से लेके C तक की जो है ना एक मुख्तलिफ एक्सेलरेशन है, सेम स्ट्रेट लाइन है लेकिन अब एक्सेलरेशन मुख्तलिफ है। तो आपको पता है कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। The speed of the particle at A is 1 meter per second and speed of the particle at C is 43 meter per second. The particle takes 12 seconds to move from A to B and 10 seconds to move from B to C. Find the, या हमारी पार्ट A B C की रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम सवाल को आसान बना देते हैं, सारा डेटा अपने पास जो है वो लिख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट जो है वो C है। ठीक है, ए से लेके बी तक की कांस्टेंट एक्सेलरेशन है आपके पास 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट देन मूव्स अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम बी टू सी विद अ डिफरेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, वो भी नहीं पता। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट ए इज 1 मीटर पर सेकंड। पॉइंट ए पे
इनिशियल स्पीड यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 1 मीटर पर सेकंड हो गई। स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट सी इज 43 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और साथ ही साथ कह रहा है द पार्टिकल टेक्स 12 सेकंड्स टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ए से लेके बी तक मूव करने में 12 सेकंड लगते हैं। ठीक है, और एंड 10 सेकंड्स टू मूव फ्रॉम बी टू सी। 10 सेकंड्स लगते हैं टू मूव फ्रॉम बी टू सी। ये हमने सवाल को इस तरह आसान बना लिया। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट बी। क्या ही बात है, यानी कि ये v अननोन है। ए से लेके बी तक की मैं सिर्फ जर्नी को अगर मैं कंसिडर करूं, सिर्फ ए से लेके बी तक की जर्नी। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, वही तो निकालनी है, v अननोन है। ठीक है, और एक्सेलरेशन पता है 1.5 है, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t भी पता है 12 सेकंड्स। तो क्या करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को इस्तेमाल कर लें, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि v इज इक्वल टू 1 प्लस 1.5 टाइम्स 12। therefore v is equals to how much, 1 plus 1.5 times 12, यानी कि 19 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपके पास 19 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, ये आपका जो है वो पार्ट ए का जो है वो आंसर हो गया, यानी कि ये जो है वो स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट बी है। फिर उसके बाद पार्ट बी की रिक्वायरमेंट क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज इट मूव्स फ्रॉम बी टू सी। अब बी से लेके सी तक की जर्नी के लिए ना एक्सेलरेशन जो है वो मुख्तलिफ है। तो हमें जो है वो बी से लेके सी की जर्नी को कंसिडर करना है। अब जब मैं बी से लेके सी तक की जर्नी को कंसिडर कर रहा हूँ ना, तो जो मैंने ए से लेके बी की जर्नी में मेरी फाइनल वेलोसिटी आई थी ना, वो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो u विल बी इक्वल्स टू 19 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी पता है बी से लेके सी की जर्नी की, बिकॉज पॉइंट सी पे वेलोसिटी 43 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल्स टू 43 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है ये नहीं पता, वही तो निकालनी है। हाँ, इतना जरूर पता है कि टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम बी टू सी इज 10 सेकेंड्स। तो क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज कर लेंगे, और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी कि 43 इज इक्वल्स टू 19 प्लस ए टाइम्स 10, यानी कि 10a इज इक्वल्स टू 43 माइनस 19। 43 माइनस 19 क्या हो गया, 24, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है वो आपका पार्ट बी सॉल्व हो गया। फिर पार्ट सी में क्या कह रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। अब ए से लेके सी तक की जर्नी को मुकम्मल एक साथ हम कंसिडर नहीं कर सकते, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 10 में थ्रू आउट आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन सेम थी। यहाँ पे थ्रू आउट एक्सेलरेशन सेम नहीं है। ए से लेके बी तक की जर्नी के लिए मुख्तलिफ एक्सेलरेशन है, और बी से लेके सी तक की जर्नी के लिए मुख्तलिफ एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी अगर आपने निकालना है ना, तो आपने क्या करना होगा, इस जर्नी के दो कंपोनेंट्स देखने होंगे, एक ए से लेके बी, और एक आपका जो है वो बी से लेकर सी। तो अगर मैं पहले देख रहा हूं, पहले अगर मैं देखूं ए से लेके बी तक की जर्नी को, पहले मैं डिस्टेंस ए बी निकालना चाह रहा हूं। पहले मैं डिस्टेंस ए बी निकालना चाह रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरे पास, 1 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरे पास, 19 मीटर पर सेकेंड। और ए से लेके बी की जर्नी के लिए एक्सेलरेशन क्या है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम टेकन इज 12 सेकेंड्स। तो एस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एस की कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
चाहो तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चाहो तो s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि अच्छा मैंने पिछले सवाल में मैंने वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस यूज कर लिया था, मैं यहाँ पे s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लेता हूँ। आप चाहो तो बाकी दो में से कोई एक यूज कर सकते हो, चाहो तो यही सेम यूज कर लो। s इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 12, 19 multiplied by 12 minus half times 1.5 times 12 का स्क्वायर, तो 19 टाइम्स 12 माइनस 0.5 इंटू 1.5 इंटू 12 का स्क्वायर, यानी कि 120। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 120 मीटर। अब इसी तरह मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी निकाल दूंगा। इसी तरह मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी निकाल दूंगा। बी से लेके सी को जर्नी को, बी से लेके सी तक की जर्नी को कंसिडर करूं तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास जो है वो 19 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 43 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन जो है वो बी से लेके सी की जर्नी के लिए 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि हमने पार्ट बी में निकाल ली है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपके पास टी आपको पता है बी से लेके सी का, मतलब टाइम टेकन 10 सेकेंड है, और एस निकालना है। कोई सा भी कॉम्बिनेशन यूज कर लो। मैं यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस इस्तेमाल कर लेता हूँ, आप लोग चाहो तो कोई और इक्वेशन यूज कर लो एस की। तो 43 स्क्वायर इज इक्वल टू 19 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2.4 टाइम्स एस, ठीक है। यानी कि 43 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, ये क्या हो गया, 1488, 1488 इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है बेटा, 4.8 होता है। लिहाजा 1488 डिवाइड बाय 4.8, एस इज इक्वल टू 310। 310 मीटर जो है वो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस है। तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालना जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो किस तरह आएगा वो, ए से लेके सी तक का, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालना है ना। तो ए से लेके सी तक का मतलब क्या है कि ए से लेके बी तक का निकाला और उसमें बी से लेके सी तक का ऐड कर दिया, यानी कि 120 प्लस 310, and therefore your final answer is supposed to be 430 meter. So this was question number 11 of Edexcel book exercise 2D. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देख लेते हैं। उसके बाद हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। A cyclist travels with constant acceleration x meter per second square in a straight line from rest to 5 meter per second in 20 seconds. She then decelerates from 5 meter per second to rest with constant deceleration of 1 over 2 times x meter per second square. Find the value of x and the total distance she traveled. अब एक काम करते हैं, इस सवाल को जो है हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो हमने इक्वेशन सीखी हैं उसके थ्रू भी सॉल्व कर लेते हैं, इस अप्रोच से भी सॉल्व कर लेते हैं, और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच करके भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों अप्रोचेस से मैं आपको ये सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ, आंसर हमारा बिल्कुल जो है वो सेम सेम आएगा, ठीक है जी। सो क्या हो क्या रहा है कि अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ x मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन जो है वो x के बराबर है इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट से जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। कहां तक, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, तो फाइनल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में, 20 सेकंड्स में। तो सवाल का डेटा आपने पहले इस तरह लिख लिया, ठीक है जी। तो हमें जो है वो वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, तो हम जरा देख लेते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी कि 5 इज इक्वल्स टू 0 प्लस x टाइम्स 20, यानी कि x की वैल्यू आपके पास बड़े आराम से आ गई। x इज इक्वल्स टू 5 ओवर 20, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। x की वैल्यू 0.25 है,
और एक्सेलरेशन आपके पास जो है वो समझ लो 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई 0.25। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जो है पार्ट बी में क्या कह रहा है, द टोटल डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड। अच्छा, द टोटल डिस्टेंस से मुराद ये कि एक्सेलरेशन की भी जर्नी है और डीसेलरेशन की भी जर्नी है। एक्सेलरेशन की भी जर्नी है और डीसेलरेशन की भी जर्नी है। ठीक है, अब जब मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई इक्वेशन यूज करूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे पता है कि इस जर्नी के दो कंपोनेंट्स हैं। इस पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन तो सेम नहीं है ना। एक पार्ट ऑफ द जर्नी वो है जहां पे वो एक्सेलरेट कर रही है और एक पार्ट ऑफ द जर्नी वो है जहां पे वो डिसेलरेट कर रही है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक एक्सेलरेशन वाला पार्ट है और एक डिसेलरेशन वाला पार्ट है। पहले एक्सेलरेशन वाले पार्ट का डिस्टेंस निकाल लूंगा और फिर जो है वो डिसेलरेशन वाले पार्ट का डिस्टेंस निकाल लूंगा और दोनों को ऐड कर लूंगा और मेरे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। तो पहले मैं इस जर्नी के उस पार्ट को देख रहा हूँ जहां पे वो एक्सेलरेट कर रही है। उसके लिए हम इसी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे ऑब्वियसली। हमारे पास यहाँ पे एस अननोन है, बाकी सारी चीजें हमें गिवन है। ठीक है, तो कोई कुछ भी यूज कर लें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS यूज कर लेते हैं, या फिर चाहो तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लो, चाहो तो एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लो। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुकी है 0.25 और एस निकालना है, यानी कि 25 इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एस, यानी कि 0.5 एस, और एस इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 0.5, एस इज इक्वल टू 50 मीटर। एक्सेलरेशन वाली जो जर्नी है, I mean, पूरी जर्नी में जो एक्सेलरेशन वाला जो कंपोनेंट है उसमें आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 50 मीटर। अब इसी तरह डिसेलरेशन वाली जर्नी का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास टोटल मिला के पूरी जर्नी का डिस्टेंस आ जाएगा। तो जब वो डिसेलरेट कर रही है तो क्या हो रहा है, अब देखो जब वो डिसेलरेट कर रही है ना, तो आपके पास एक्सेलरेशन वाली जर्नी की जो फाइनल वेलोसिटी थी, अब वो डिसेलरेशन वाली जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। एज सिंपल एज दैट, यानी कि u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, इसका कुछ रेशो गिवन है आपको। क्या गिवन है कि भाई कांस्टेंट डिसेलरेशन है उसकी 1/2x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी -1/2x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और x की वैल्यू 0.25 थी तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि -0.25 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि -0.125। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -0.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम अभी डिसेलरेशन वाली जर्नी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, और 5 मीटर पर सेकेंड से रेस्ट पर जाती है, रेस्ट पर जाती है तो फाइनल वेलोसिटी अब 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, और टी जो है वो टाइम टेकन ऑन द रिटर्न जर्नी जो है ना वो नहीं पता, और एस निकालना है। तो अब एक ही ऑप्शन है, वो क्या, कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS इस्तेमाल करें यहाँ पे आप, क्योंकि टी जो है वो यहाँ पे नहीं गिवन। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS कर लेते हैं, यानी कि 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -0.125 इंटू एस, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -0.125, दिस इज सपोज टू बी हाउ मच, 24.75। यहाँ पे आपके पास जो है सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 5 स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय -0.125, ये कितना है बेटा -0.25, तो ये 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 हो गया ना, 0.25s। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 0.25, यानी कि s इज इक्वल टू 100 मीटर। तो डिसेलरेशन वाला जो आपकी जर्नी का कंपोनेंट है वो वहां पे 100 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा 50 प्लस 100, यानी कि 150 मीटर। दिस इज द
total distance which she has traveled, nothing else. तो ये हमने पहले जो है वो इस अप्रोच के साथ सॉल्व करा. अब हम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जरिए सॉल्व कर लेते हैं और यही सेम आंसर लेकर आएंगे. तो कह रहा है भाई अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ x मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्केच की हेल्प ले लेते हैं. वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम इन सेकंड्स. और ये आपका ओरिजिन हो गया. देखो रेस्ट से स्टार्ट कर रही, इनिशियल वेलोसिटी 0 है अप टू 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है. और कितनी देर में होता है ये काम? 20 सेकंड्स. और एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी बिकॉज एक्सेलरेशन हो रही है. एक्सेलरेशन इज द ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. और फिर क्या होता है? शी देन डिसेलरेट्स फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू रेस्ट विद कांस्टेंट डिसेलरेशन ऑफ 1/2 टाइम्स x मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब जो यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू होगी वो नेगेटिव तो होगी, नेगेटिव तो होगी, लेकिन जिस एक्सेलरेशन यानी जिस स्लोप के साथ ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई उस स्लोप का हाफ हो गया. उस स्लोप का जब हाफ हो गया है तो ग्रेडियंट बेटा जितना कम करते हैं ना उतना लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल के नजदीक होती है, उतनी लाइन आपकी फ्लैटर होती है. तो जरा सी फ्लैटर लाइन बनाएंगे, जरा सी फ्लैटर लाइन बना देंगे एज कंपेयर टू दिस. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकालनी है, वो x मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. x की वैल्यू भी हमें यहाँ पे ऑब्वियसली बात है निकालनी तो है. और यहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो -1/2 मल्टीप्लाई बाय x है बिकॉज यहाँ पे डिसेलरेशन हो रही है. ठीक है जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x सिंस वी नो दैट आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन इज द ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो एक कोऑर्डिनेट आपके पास है बेटा 20,5 और एक कोऑर्डिनेट है आपके पास ओरिजिन यानी कि 0,0. ठीक है जी. तो ग्रेडियंट किस तरह आएगा? y2 - y1 और x2 - x1 के हिसाब से 0 - 5 डिवाइड बाय 0 - 20. और ये ग्रेडियंट किसके बराबर है? x के बराबर है, लिहाजा x की वैल्यू क्या हो गई? 5/20. x इज इक्वल्स टू 1/4 यानी कि x इज इक्वल्स टू 0.25. x की वैल्यू 0.25 है और एक्सेलरेशन क्या हो गई? 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही जो हमने पीछे निकाली. पार्ट बी की बात करूं मैं तो अब क्या होगा? अब जब एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा मेरे पास 0.25 आ चुकी है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. ठीक है, और डिसेलरेशन तो कोई मसला ही नहीं है, -1/2 इंटू 0.25 हो जाएगी, यानी कि डिसेलरेशन हमारी 1/2 इंटू एक्स हो जाएगी. और एक्सेलरेशन की वैल्यू जब मैं लिखूंगा तो वो -1/2 इंटू 0.25 यानी कि -0.5 इंटू 0.25 यानी कि -0.125. वही जो हमने पीछे निकाली थी. यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ये है. अब आपको क्या करना है? आपको जो है वो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड ये निकालना है, यानी कि एरिया अंडर द ग्राफ. उसके लिए बेटा मुझे एक चीज निकालना जरूरी है, वो क्या कि ये इस ट्राइंगल की बेस क्या है. तो जब तक मैं टी की ये वाली वैल्यू नहीं निकालूंगा मैं इस ट्राइंगल की बेस निकाल नहीं सकता ना. हाइट मुझे पता है इस ट्राइंगल की, लेकिन मुझे इस ट्राइंगल की बेस नहीं पता बिकॉज मुझे डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, और वो किस तरह आएगा? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जरिए. तो अब मैं क्या करूंगा? एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास 20,5, एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास 20,5 और एक कोऑर्डिनेट लेट्स से मैं इसको ले लेता हूं t. ये कोऑर्डिनेट है मेरे पास t,0 और इस लाइन का ग्रेडियंट मेरे पास -0.125 है. y2 - y1 और x2 - x1 के हिसाब से 0 - 5 डिवाइडेड बाय t - 20 विल बी इक्वल्स टू -0.125. यानी कि मैं यहाँ ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, -5 डिवाइडेड बाय t - 20 इज इक्वल्स टू -0.125. ठीक है जी, यानी कि -5 इज इक्वल्स टू -0.125 प्लस 2.5. ठीक है जी, यानी कि ये आपके पास -0.125 t था. हाँ ठीक है, तो 0.125 t इज इक्वल्स टू 2.5 प्लस 5 यानी कि 7.5.
और टी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे जो आ जाएगी ना वो 7.5 डिवाइड बाय 0.125 आ जाएगी, यानी कि टी इज इक्वल टू 60। ये टी की वैल्यू मेरे पास जब 60 आ गई ना, तो अब मुझे पता चल गया इस ट्राइंगल की बेस जो है ना वो मेरे पास 60 है और हाइट मेरे पास 5 है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के हिसाब से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 60 इंटू 5, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2, यानी कि 150 मीटर। और वही एग्जैक्टली आंसर हमारा इस वाली अप्रोच से भी आ गया था। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और सवालों में अप्लाई करना आना चाहिए। और एक कब पॉसिबल होगा, जब क्लासेस भी पूरी पूरी अटेंड करेंगे और प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहेंगे। जो सवाल नहीं समझ आएंगे वो मुझसे पूछते रहेंगे और हेल्प लेते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12 उसी एक्सरसाइज का। उसके बाद आगे कोई सवाल देखते हैं। उसके बाद हम इसी सेम एक्सरसाइज का जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इट पासेस थ्रू 3 points A, B, and C with speeds 20 meter per second, 30 meter per second, and 45 meter per second respectively. The time taken to move from A to B is t1 seconds. T के साथ छोटा सा subscript 1, t1 seconds. And the time taken to move from B to C is t2 seconds. Show that t1 over t2 is equals to 2 over 3. बहुत ही कोई सिंपल सी बात है। A particle is moving with constant acceleration in a straight line. उस स्ट्रेट लाइन में थ्रू आउट कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है। उस लाइन पे 3 पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी। तो पहले एक स्ट्रेट लाइन बना दें। ठीक है, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, एक पॉइंट सी हो गया। ए पर स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, बी पर जो स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड है और सी पर जो स्पीड है वो 45 मीटर पर सेकेंड है रिस्पेक्टिवली। A time taken to move from A to B is t1 seconds. t1 seconds. ठीक है, एक मिनट बेटा, ये पेन की डस्ट साफ कर लूं मैं। निब चेंज करने का टाइम आ गया वैसे। तो ए से लेके बी तक की जो जर्नी है वो t1 सेकंड्स है। t1 सेकंड्स में ये पूरी जर्नी होती है। एंड द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम बी टू सी इज t2 सेकंड्स। ठीक है, शो दैट t1 ओवर t2 इज इक्वल्स टू 2 over 3। इतना पता है कि भाई थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, सेम है क्या ये नहीं पता, उसको ए ही ले लेते हैं, खत्म हो गई बात। अननोन रख दो। आपको तो t1 ओवर t2 यानी कि आपको तो टाइम का रेशो निकालना है ना। ठीक है, आप इस एक्सेलरेशन को अननोन रखते हैं। यानी कि पहले आप जरा देखें कि ए से लेके बी तक की जर्नी को कंसिडर करें। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 20 है, v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन क्या है नहीं पता, ए ही रखें उसको, एक्सेलरेशन को ए ही रखें। ठीक है जी, और टाइम क्या है आपके पास t1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की एक इक्वेशन बना सकता हूँ और उसमें t1 को सब्जेक्ट होता इक्वेशन बना सकता हूँ। ठीक है, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि 30 इज इक्वल टू 20 प्लस a टाइम्स t1, यानी कि 30 माइनस 20 हो गया 10, 10 इज इक्वल टू a टाइम्स t1। t1 को क्या करें, सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दें, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय a। ये काम आप कर दें। t1 इज इक्वल टू 10 ओवर a। अब इसी तरह आप b से लेके c की जर्नी को कंसिडर करें और t2 को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दें। वहां पे भी एक्सेलरेशन यही a रखेंगे। एक्सेलरेशन देखो पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है ना कि सेम है। बी से लेके सी की जर्नी के लिए भी यही सेम एक्सेलरेशन है। बेटा सवाल को जितना गौर से पढ़ेंगे उतना आप लोगों का फायदा है। ठीक है, तो बी से लेके सी की जर्नी को कंसिडर कर रहे हैं हम। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो ए से लेके बी की जर्नी के में, ए से लेके बी की जर्नी में जो फाइनल वेलोसिटी थी वो बी से लेके सी की जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके पास 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक्सेलरेशन वही है a,
है क्या ये नहीं पता, लेकिन है सेम एक्सेलरेशन को वही आप ए ले लेंगे। और टाइम क्या है आपके पास यहाँ पे, टाइम इज t2 सेकेंड्स। अब आप क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को अगेन यूज कर लेंगे, यानी कि 45 इज इक्वल टू 30 प्लस ए टाइम्स t2, यानी कि 45 माइनस 30 आपके पास 15 हो गया, 15 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय t2। और अब क्या करें बेटा, t2 को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दें, दिस इज इक्वल टू 15 ओवर ए। अब करना क्या है, आपने t1 ओवर t2 शो करना है ना, t1 ओवर t2 शो करना है, यानी कि t1 डिवाइडेड बाय t2। t1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 ओवर a। t2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 ओवर a, यानी कि 10 ओवर a, उसके बाद इस डिवीजन की साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट हो गया, मल्टीप्लाई बाय a ओवर 15, a और a कैंसिल आउट हो गए, और 10 डिवाइडेड बाय 15 जो है वो आपके पास 2 ओवर 3 हो गया, लिहाजा t1 ओवर t2 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। कैसा, बात समझ आई? तो पार्ट ए की रिक्वायरमेंट हमारी हो गई, t1 ओवर t2 इज इक्वल टू 2 ओवर 3 हो गया। उसके बाद जरा पढ़ो पार्ट बी को, ये बस आखिरी सवाल है फिर एंड कर रहा हूँ। बेटा प्लीज़ ये रिकॉर्डिंग जो है ना वो सैटरडे की क्लास से पहले पहले देख लेना, हो सकता है कि मैं कल या परसों भी एक छोटी सी रिकॉर्डिंग और सेंड करूँ, क्योंकि सैटरडे की क्लास में हमने जो है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन जो स्टार्ट करना है, यहाँ पे काइनेमेटिक्स में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अप्लाई होती है। ठीक है, आप लोगों के कोर्स में वेरिएबल एक्सेलरेशन है, एडएक्सेल के कोर्स में वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये जो मैं समझता हूँ कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो ये दो एक्सरसाइज मैंने आपको अलग से भेजी ना एडएक्सेल की बुक की, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इनके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन जो मैं समझता था कि आप लोगों को करा देने चाहिए अच्छे अच्छे से, तो मैंने इस रिकॉर्डिंग में ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो भरपूर करा दिए। और उससे पहले भी हमने 2-3 सवाल जो हैं वो पिछली क्लास में किए थे, उससे पहले किए थे। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन समझ दो, इस रिकॉर्डिंग के जरिए भी हो जाएगा कंक्लूड, और सैटरडे से पहले अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक रिकॉर्डिंग और बना दूंगा जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कुछ और सवाल करा दूंगा। एक बार जब वेरिएबल एक्सेलरेशन कंप्लीट हो जाएगा, समझो काइनेमेटिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी, काइनेमेटिक्स जब कंप्लीट हो जाएगी फिर हम पास पेपर्स करेंगे, टॉपिकल पास पेपर्स, तो एक ही सवाल के अंदर वेरिएबल एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये सारे केसेस मिक्स आएंगे, और वहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी आएगा। ठीक है ना, तो पास पेपर्स स्टार्ट करने से पहले जरूरी है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन आपका अच्छी तरह कवर हो जाए। तो जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ बेटा उसके हिसाब से फॉलो करते रहोगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन ग्रेड आएगा। ठीक है, पार्ट ए हमने सॉल्व कर दिया है, पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी से पहले क्या कह रहा है, गिवन ऑल्सो दैट द टोटल टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम ए टू सी इज 50 सेकेंड्स। क्या बात है कि टोटल टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम ए से लेके सी, ए से लेके सी तक का टोटल सेकंड्स जो है ना, टोटल सेकंड्स वो 50 हैं, और ए से लेके सी तक की जर्नी के टोटल सेकंड्स क्या है, t1 प्लस t2, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि ए से लेकर बी तक t1 है, बी से लेकर सी तक जो है वो t2 है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि t1 प्लस t2 जो है वो 50 के बराबर हो गया, बिल्कुल कह सकता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, हमें जो है वो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। अब सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास जो टोटल जर्नी जो ए से लेके सी तक की है उसका हमें टाइम गिवन है 50 सेकेंड्स। ठीक है, हम जो है वो ए से लेके सी तक की जर्नी को कंसिडर कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, इसके जरिए मैं कर क्या सकता हूँ, इसके जरिए मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि देखो ना मेरे पास जो है इतना तो मुझे पता है ना कि ए से लेके बी हो के बी से लेके सी हो, एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट है, तो समझ लो पूरे ए से लेके सी तक की जर्नी के लिए भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मैं अगर ए से लेके सी तक की जर्नी को कंसिडर करूं तो इनिशियल वेलोसिटी ले लूंगा 20 मीटर पर सेकंड, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी मैं ले लूंगा 45 मीटर पर सेकंड, मैं ए से लेके सी की जर्नी को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, और टोटल जर्नी ए से लेके सी तक जो है ना वो 50 सेकंड है, आपका वक्त 50 सेकंड है। आप इसके जरिए एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं जो कि थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट है। क्या ही बात है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लें। ठीक है, और 45 इज इक्वल टू 20 प्लस ए टाइम्स 50, यानी कि 45 माइनस 20 क्या हो गया बेटा 25, 25 इज इक्वल टू 50 ए
ए की वैल्यू क्या हो गई 25/50 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पूरी जर्नी में चाहे ए से लेके बी की बात करूं, बी से लेके सी की बात करूं, ए से लेके सी की बात करूं, एक्सेलरेशन जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तो कोई मसला ही नहीं है। अब जब ए से लेके सी तक की जर्नी को कंसिडर कर रहे हो तो एस निकालना है आपने। एस की तीनों इक्वेशंस में से कोई सी भी यूज कर सकते हो। चाहो तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लो, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लो, चाहो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर लो। एक्सेलरेशन जो है इसके लिए पता होनी चाहिए थी और वो हमने निकाल ली। तो मैं जो है वो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर रहा हूँ। आप बाकी दो में से कोई सी भी यूज कर लें, चाहो तो यही यूज कर लो। यानी कि यू क्या है बेटा ए से लेके सी का 20 है। 20 मल्टीप्लाई बाय पूरी जर्नी का जो है वो आपके पास है टाइम 50 प्लस हाफ इंटू 0.5 टाइम्स 50 का स्क्वायर। इसको मैं जूम इन करके लिख रहा हूँ। फिफ्टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये 625 हो गया। यानी कि ये s इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स 50 जो कि 1000 हो गया। तो s इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 625 यानी कि s इज इक्वल्स टू 1625। अच्छा, मैं जो है वो रिक्वायरमेंट में जरा आके मेरी आगे पीछे हो गई। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मांगे ना, मैंने क्या करा पूरी जर्नी का डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, पूरी जर्नी का मैंने निकाल लिया 1625। अब मैं काम कर लेता हूँ बी से लेके सी तक का निकाल लेता हूँ और उसको फिर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। वरना आप डायरेक्टली जो है वो ए से लेके बी तक का भी निकाल सकते थे। मुझे लगा कि शायद ए से लेके सी तक का निकालना है। मैंने आपको और किया तो पता चला भाई ए से लेके बी तक का निकालना था। चलो अच्छी बात है, थोड़ी एक्स्ट्रा वर्किंग सीख लिया आप लोगों ने। ठीक है, ठीक है जी। यानी कि आपके पास जो है अगर अब मैं बी से लेके सी तक की जर्नी को देख लूँ तो बी से लेके सी तक की जर्नी जो है वो हमारे पास उसमें इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 45 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो थ्रू आउट द जर्नी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट है यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। और हमें क्या करना है, हमें जो है वो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी निकाल लेना है। तो एस निकाल लेते हैं, एस यूज कर लेते हैं, आई मीन एस निकालना है। तो क्योंकि अभी यहाँ पे टी इन्वॉल्व नहीं कर रहा मैं, तो फिर मैं एक काम करता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर लेता हूँ। यानी कि 45 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 0.5 टाइम्स एस। तो 45 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर ये हो गया 1125। 1125 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0.5 इज 1। सो ये s इज इक्वल टू 1125 हो गया। ये b से लेकर c तक का डिस्टेंस है। a से लेकर c तक का हमने ऐसे ही निकाल लिया था। तो अब a से लेकर b तक का क्या हो जाएगा 1625। 1625 माइनस 1125 कितना आ रहा है 1625 माइनस 1125 यानी कि एस ए बी का डिस्टेंस क्या है 500 मीटर। ए बी का डिस्टेंस आपके पास 500 मीटर है। ये तो हमारे पास एक वे है इसको सॉल्व करने का। अच्छा, अब अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं अगर ए से लेके बी तक की जर्नी को कंसिडर करूं, सिर्फ अगर मैं मतलब आंसर हमारा आ चुका है पार्ट बी का। ठीक है, यहाँ पे फुल 5 मार्क्स मिल चुके हैं समझो। हम इसको एक दूसरी अप्रोच से भी सॉल्व कर लेते हैं क्या कि भाई हमारे पास जो है वो ए से लेके बी तक की जर्नी जो है बेटा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, मैं ए से लेके बी की जर्नी को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ क्योंकि मैंने वही डिस्टेंस निकालना है। और ए से लेके बी की जर्नी को ही कंसिडर करूँ तो फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। और एक्सेलरेशन जो है हमने पूरी जर्नी की निकाल ली थी। तो वो समझो ए से लेके बी हो कि बी से लेके सी हो या फिर ए से लेके सी हो, पूरा सेम है। वो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एस निकाल लेना है, जो कि बहुत ही सिंपल काम है यार, ये तो आसान। वैसे यही तो मैंने बस वो पढ़ने में मुझसे गलती होगी, मैंने ए से लेके सी निकाल लिया था पहले, वरना हम यही डायरेक्टली यही काम कर सकते थे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 0.5 टाइम्स s, यानी कि 30 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, ये हो गया 500, और 500 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 क्या होता है बेटा 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय एस, यानी कि एस इज इक्वल टू 500 मीटर। तो ये समझ लो एक ज्यादा जो है वो इफेक्टिव अप्रोच थी और आसान थी, कम टाइम में आप काम कर सकते थे। बहरहाल आई होप बात समझ आ गई। तो बेटा ये 4 सवाल जो है, ये रिकॉर्डिंग जो है वो सैटरडे की क्लास से पहले पहले देख लेना। हो सकता है मैं कल या परसों जो है वो एक और रिकॉर्डिंग सेंड करूं, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के और सवालों की। सैटरडे को तो हमने वेरिएबल एक्सेलरेशन ही स्टार्ट करना है। अल्लाह हाफिज। और बेटा कोई इन सवालों में कोई मसला है तो काइंडली पूछ लेना, शर्माना मत। टेक केयर।